गांव के लोगों की ख्वाहिश थी कि कोई अपने गांव का नौजवान, बूढ़ा पुरानिया सारे लोगों की ख्वाहिश थी कि नौजवान कोई खड़ा हो मैदान में, ताकि हमारे गांव का जो है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जीजीएस न्यूज़ 24। इस समय हम मकसूदिया ग्राम सभा में हैं और लगातार चुनावी यात्रा हमारी चल रही है। उसमें हम दिखा रहे हैं कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में उम्मीदवार किस तरह से लाइन पे लगे हुए हैं और किस तरह से अपने काम कर रहे हैं। लेकिन 60-65 सालों में क्या विकास दर है, किस तरह से गाँव का विकास हुआ है। भले ही ऊपर से कितनों भी गाँव की बात की जाए, लेकिन गाँव की हकीकत विकास हम जमीनी स्तर पर दिखा रहे हैं। आप जीजीएस न्यूज़ 24 पे देख रहे हैं। आइए हम पहले जानते हैं मेहमानों का परिचय। जी सर, क्या नाम है आपका? अब्दुल रहमान नाम। अब्दुल रहमान जी। जी भाई, क्या नाम? मोहम्मद कैफ, जी खान उसामा, जी मोहम्मद मुंतजिर, जी मोहम्मद सलीम जी मोहम्मद अकमल खान जी फहद अहमद जी मोहम्मद साहबान, कमरुद्दीन जी शाह मोहम्मद आज़मी, जी मोहम्मद सलमान, अजमल आजमी। 3 मोहम्मद। जी, आप लोग सर इधर थोड़ा सा आ जाइएगा, और क्योंकि हम दिखाएंगे और जानेंगे यहाँ की समस्या की। इस मकसूदिया ग्राम सभा में हमारी दूसरी बार एंट्री हुई है। एक बार और भी हम यहाँ पे आए थे, उसके बाद करीब 6 महीने के बाद फिर हम इस रास्ते से आए हैं और यहाँ के लोगों से बातें कर रहे हैं। तो हमारे साथ अभी हैं शाह मोहम्मद जी। शाह मोहम्मद जी, तो बताइएगा कि यहाँ का क्या स्थितियाँ हैं। और आपका ये बैनर पोस्टर भी हमने रोडों पर देखे हैं, बड़े खूबसूरत दिख रहे हैं, तो क्या है? सर ऐसा है कि गांव में बहुत कोई ख़ास विकास नहीं है, और महाप्रधान के अगर लिया जाए तो एक भी काम नहीं हुआ इस 5 साल में। तो हम लोग ने देखा कि विकास कोई नहीं कर रहा है। सारे लोग इसी मकसूदिया के नाम से जीत के जाते हैं, और हम इसी मकसूदिया से भी बिलोंग करते हैं, इसी यहीं की पैदाइश हमारी है। तो हमने देखा कि सारे लोग इसी मकसूदिया से जीत के जा रहे हैं, और हम लोग हमेशा वोट दे करके सारे लोगों को बना कर भेजा जाता है। कोई एक पैसे का काम नहीं करता है। तो हम लोग मैदान में आए हैं। गांव के लोगों की ख्वाहिश थी कि कोई अपने गांव का नौजवान, बूढ़ा पुरानिया सारे लोगों की ख्वाहिश थी कि नौजवान कोई खड़ा हो मैदान में, ताकि हमारे गांव का जो है पूरा विकास हो, और भी गांव का विकास किया जाए। तो सारे लोगों की चॉइस थी। तो मैं राष्ट्रीय उलमा काउंसिल से मैं मैदान में हूँ महाप्रधानी चुनाव में, और मैं अपने जनता से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि एक बार सिर्फ जनता हमको मौका दे करके देखे। मैं विकास का नहर बहवा दूँगा इंशाअल्लाह। तो जब नहर बहलाने वाली बात है सर, सब एक सवाल होता है कि आपके इस पूरे क्षेत्र में कितने ग्राम सभा आते हैं? हमारे क्षेत्र में 23 ग्राम सभा इस वक्त हैं जी, और सारे ग्राम सभा की मैंने दौरा कर चुका हूं मैं। और महाप्रधान के मामले में अगर देखा जाए, मैं जिस उसमें आ रहा हूं मैं उसी की बात कर रहा हूं कि महाप्रधान में कोई एक काम नहीं हुआ किसी गांव में। तो हमने एक कड़ी बनाई है, गांव गांव में विकास की गंगा है अधूरी, शाह मोहम्मद आज़मी इसे करेंगे पूरी जी। तो क्या क्या आपके सपने हैं, क्या क्या आप करेंगे? हमारे सपने सर ये हैं कि हर गांव में जो गरीब असहाय मजदूर हैं, मजबूर हैं, उनके लिए हम पूरे सख्ती के साथ खड़े रहेंगे। और हर गांव में जो नाली है, रोड हैं, सारी बिजली की समस्याएं हर गांव में अक्सर रहती हैं। तो इंशाल्लाह हम पूरी मजबूती के साथ हर गांव के रोड, नाली, और सबसे बड़ी बात मैं बताना चाहता हूं हर गांव के लोगों से, अगर आपके प्रधान अगर कोई 10 कॉलोनी पास करवाने की ताकत रखता है तो इंशाल्लाह मैं 20 कॉलोनी पास करवा कर इसी जनता में दिखाऊंगा इंशाल्लाह। तो बड़ी अच्छी बात है कि आप ये विकास की तरफ ध्यान केंद्रित किए हैं। लेकिन यहाँ की जो सबसे बड़ी समस्या है कि प्रतिनिधि जो आते हैं वादे पूरे करते हैं। शायद ये सपने किसी और के भी रहे होंगे पिछले 60-65 वर्षों में, तो चुनाव जीतने के बाद शायद ये बदल जाते हैं। तो कैसा क्या होता है सर? उनकी अपनी मजबूरियां, वो किस वजह से बदल जाते हैं, उनका अपना फंडा है, वो क्या करते हैं, और जीतने के बाद जनता का भरोसा तोड़ देते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है हम लोगों में ये चीज़ है कि राष्ट्रीय उलमा काउंसिल जो अपने महाप्रधान को बिकने नहीं देती है, सबसे बड़ी बात यही है। और हम लोग बिकते नहीं, हम विकास की डिमांड करते हैं। जिला अध्यक्ष को जो हम लोग वोट देते हैं, उनसे जो है एक दस्तावेज बनाया जाता है कि हम विकास करेंगे, हमको पैसे की ज़रूरत नहीं है। जनता ने हमको अगर विश्वास करके, भरोसा कर करके अगर हमको यहाँ भेजी है, तो हम उसका हनन नहीं करेंगे। जनता के बीच में जा कर के पूरी मजबूती से काम करेंगे, और हर एक गरीब मजदूर की आवाज़ को सुनेंगे और आगे पहुंचाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन इससे पहले जितनी भी पार्टियां चुनाव लड़ी हैं, अभी तक तो पार्टी लेवल की चुनाव इस बार हो रहा है, लेकिन इससे पहले जैसे विधायकी हुआ और लोकसभा हुआ, तो ऐसे चुनावों में भी ये स्थितियाँ देखने की आई हैं कि वादे बहुत कुछ होते हैं लेकिन पूरे कुछ भी नहीं होते हैं। तो क्यों? सर वही मैं बता रहा हूँ ना कि
अपनी अपनी सोच है लोगों की, कैसे ईमानदारी से लोग मैदान में उतर रहे हैं, कैसे नहीं उतर रहे हैं। और असल जनता का विश्वास जो है पहले के लोग तोड़ चुके हैं। बहुत बड़े बड़े वादे करते हैं कि मैं ये करवा दूंगा, मैं वो करवा दूंगा। मैं जनता से एक बार भरोसे के माध्यम से कहना चाहता हूं कि अपने इस छोटे भाई या बेटे को समझ करके एक बार से मुझे मौका दीजिए। गांव में इंशाल्लाह मैं मजबूती के साथ हर गांव में काम करवाऊंगा। तो सर जैसे काम आपने आज वादा कर दिया जीजीएस न्यूज़ 24 पर कि मैं विकास करूंगा, यदि मान लीजिए आप जीतते हैं और चुनाव मजबूती से लड़ रहे हैं, जीतते हैं, उसके बाद यदि विकास में कहीं कमियां आती हैं तो फिर क्या होगा? देखिए, कमियां कहीं से मैं अपनी तरफ से कोशिश मेरी जितनी रहेगी मैं पूरी अपनी ताकत लगा दूंगा और कहीं से भी शिकायत का मौका मैं जनता को नहीं दूंगा। तो धन्यवाद प्रधान जी। और अभी हम आपसे फिर मिलते हैं, बात कर लेते हैं। तो सर क्या नाम है आपका? दीन मोहम्मद जी। तो क्या कहेंगे मकसूदिया के विकास की तरफ से? प्रधान जी ने पूरे क्षेत्र का विकास बताया, आप क्या कहेंगे? मकसूदिया के विकास के लिए मैं ये कह रहा हूँ कि आज तक जितने भी प्रधान आए, महाप्रधान, आज तक ने कोई काम नहीं दिखाया। मतलब लोग जानते ही नहीं, मतलब महाप्रधान माने होता क्या है। जब काम ही नहीं करेंगे लोग तो जानेंगे क्या। अगर काम किया है तो राष्ट्रीय उलमा काउंसिल का जो है लुमाना, लेकिन जो आजमगढ़ में महाप्रधान कहा जाता है, लेकिन बाकी जगहों पे जिला पंचायत सदस्य यही लोग होते हैं। तो हम मकसूदिया के हैं, ग्राम सभा से, तो मकसूदिया के लोग कहेंगे हम लोगों को सबको क्या के ऊपर उछालें। हम जो यहाँ से जीत के गया है मैं उसी के ऊपर उछाल रहा हूँ और उसी को कहूँगा कि आज तक पूरे क्षेत्र में देख लीजिए, जहाँ तक ग्राम सभा आ रहा मकसूदिया का, एक नलका कोई अगर बता दे तो उसकी मैं गुलामी करूँगा। तो मतलब एक नलके भी 5 सालों में यहाँ नहीं लगे हैं, आपने बता रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे? हमारा कहना है कि यहाँ ग्राम मकसूदिया के प्रधान जी सिर्फ चमरौटिया और यहाँ वहाँ जहाँ देखते हैं नाली बनवाते, यही हमारे मकसूदिया मुस्लिम बिल्ड में ये नाली तक अभी तक नहीं बनवाए। कह रहे हैं कि हम काम वहाँ नहीं करवाएंगे। क्यों नहीं करवाएंगे? अब मुझे तो नहीं पता इतना क्यों नहीं करवाएंगे। प्रतिनिधि हैं आपके, तो ऐसे कैसे कह सकते हैं कि हम नहीं करवाएंगे? तो जहाँ से मतलब वोट पाते हैं पूरी तरह से वहीं काम करवाते हैं। आप वीडियो शिकायत दीजिए, क्योंकि आप लोकतंत्र में हैं, ठीक ना है? इस चीज़ का ख्याल रखें कि कोई प्रतिनिधि यदि कह दे कि मैं नहीं करूँगा, उसकी शिकायत आप कीजिए, सीधे करेंगे ना आगे से? हाँ आगे एकदम कीजिए, ठीक ना? तो क्या नाम है सर? अजमल आजमी। बताइए क्या विकास दर है आपके यहाँ? विकास क्या सर, ये तो आप ही देख रहे हैं, रोड पे नाली देख रहे हैं आप, क्या हिसाब किताब क्या विकास है। तो इसमें बताने क्या जरूरत है, लोग तो देख ही रहे हैं, मकसूदिया का देख ही रही कितना विकास हो रहा है। इन 5 सालों में क्या विकास हुआ? राष्ट्रीय उलमा काउंसिल को अनुमान है, मतलब यही रोड बना के दिए हम लोग को, 5 सरकारी नल लगा के दी, इन 5 सालों में मतलब कोई विकास नहीं दिखा। और रही बात प्रधान की अगर बात, तो आप रोड पर खुद जाकर देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से कि नालियाँ कैसे भरी पड़ी है, कहाँ पानी निकल रहा है, लोग कितना परेशान है, लेकिन किसी को कोई फिक्र ही नहीं है। तो जिला पंचायत सदस्य इससे पहले कौन था? इससे पहले MIM के थे महाप्रधान, कैलाश गौतम नाम था उनका। कैलाश गौतम जी रहे हैं, तो विकास नहीं हो पाया कुछ? जी बिल्कुल नहीं। अच्छा, तो ये स्थितियां हैं सर। लेकिन जैसे कैलाश जी ने भी वादा किया था उस समय कि हम बहुत विकास करेंगे, और आज आरोप भी लग रहे हैं इसी मिट्टी से कि कैलाश जी ने विकास नहीं किया है, तो फिर क्या? कैलाश जी ने विकास नहीं किया है, वो अपना विकास किए हैं। अगर जनता कह रही है कि उन्होंने 5 साल में कोई काम नहीं किया है, तो इसका मतलब उन्होंने अपना विकास किया है, जनता कोई विकास नहीं हुआ है। और आप देख ही रहे हैं, एक भी काम कोई महाप्रधान, सारे लोग खड़े हैं, देख लीजिए एक भी महाप्रधान कोई काम बता दे। इससे पहले राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के महाप्रधान नुमान अहमद साहब थे। यहाँ देखिए रोड अभी दिखा दीजिए सर, अब ये रोड जो बनाया गया है उन्होंने दिया है, हमारे मदरसे भी दिया है और यहाँ सरकारी नल दिया है। तो लोग जाने कि महाप्रधान में कोई काम होता है। इससे पहले सिर्फ लोग वोट दे करके चले जाते थे लेकर के, कोई काम नहीं। जब अपना कोई बीच में मैदान में आया, जब काम दिखाया, तो लोग जानने लगे अरे महाप्रधान भी काम होता है। तो सारी जनता उस चीज़ से अवगत होगी कि नहीं ठीक है, अच्छा काम हो रहा है महाप्रधान में। लेकिन अब जो आएगा काम की विशेष पे जनता वोट देगी, जो काम करेगा वही वोट। तो सर एक चीज़, थोड़ा सा एक सवाल है कि जो जैसे जनता आज भी ये ग्रामीण क्षेत्रों में ये नहीं जानती कि महाप्रधान के अंदर क्या क्या काम होते हैं, तो उसको थोड़ा सा बताने की। महाप्रधान के अंदर देखिए जो खड़ंजा है, नाली है, चक्रोट है, पीच रोड है और लाइट वाइट का भी सिस्टम, ये सारी चीज़ें आती है, कॉलोनियाँ आती हैं। वो तो लेने के ऊपर आप कितने दमदार हैं, कितने दमदारी से आप ला सकते हैं, कितनी ईमानदारी से आप ला सकते हैं, वो तो आपके ऊपर है ना। वादे तो बहुत सारी किए जाते हैं, ये करवा देंगे वो करवा देंगे, नहीं। जो मेन है उस चीज़ की बात आप करिए कि जो हमारे महाप्रधानी के अंडर में जो चीज़ें आती हैं, मैं मजबूती से जनता के बीच में लाऊँगा। तो शाह मोहम्मद जी ये बताइएगा कि यदि
5 सालों में आपकी जब जीत के आते हैं और उसके बाद विकास दर कुछ बदलाव होता है, तो ये जनता कहीं फिर आरोप लगा दी कि शाह मोहम्मद जी ने विकास नहीं किया। तो सर ऐसा है कि जब मैं विकास करूंगा, जब गांव में मैं काम दूंगा, हर जो है लोगों की समस्या को समझूंगा, तो जनता मेरे खिलाफ कैसे होगी। लेकिन फिलहाल विकास का जो सिलसिला है, जो आरोपें लग रहे हैं, ये लोगों के व्यक्तिगत आरोप हैं और जो ज़मीनी स्तर दिख रहे हैं उसके आधार पर आरोप लगाए जा रहे हैं। तो क्या सर आप कुछ कहेंगे? कुछ नहीं कहेंगे। तो ये होता है, हमने कई बार देखा है कि युवा कभी कभी मौन रहते हैं, मौन भी अच्छी ही बात है। और ये पिछली भी वीडियो में कहे हैं। और ये देखिए भारत के जो है नवयुवक हैं, नए कमान हैं, तो जो भागते नजर आ रहे हैं। फिलहाल अभी हम दिखाएंगे और कुछ, और पता नहीं और कुछ कहेंगे जनता के लिए। जनता के लिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि सारे जनता से कि एक बार सेवा का मौका दें, अवश्य मौका दें। मैं पूरी ईमानदारी से काम करूँगा, मैं झूठा नहीं हूँ। आपको काम दिखा करके अगली 5 साल में आप देख लीजिए मैं कैसा आपके साथ आ रहा हूँ। तो यहाँ सर जो मनरेगा थे और जो तामझाम है रोजगार के लिए, उसकी क्या स्थिति है? मनरेगा की यहाँ का कोई स्थिति नहीं सर। कहने की कोई बात, तो बड़ी बड़ी बातें लोग करते हैं, यहाँ कोई काम नहीं है। हाँ, राशन वासन बराबर मिलते हैं कि नहीं? नहीं, राशन वासन इस वक्त तो मिल रहा है। अच्छा, हाँ, मिल रहा है, लोगों को मिल रहा है। तो ये किसान मुद्दा जो है, किसान विरोध जो चल रहा था किसानों का, उस पर क्या कहेंगे आप? किसान मुद्दे पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपने जो है प्रधानमंत्री जी से कि अगर कोई चीज़ अगर किसी को दी जाती है और सामने वाला उसको समझ रहा है कि ये मेरे लिए नुकसान है, ये मुझे इसमें फ़ायदा नहीं दिख रहा है, तो ज़बरदस्ती उसको ना थोपा जाए। मंत्री जी को समझना चाहिए कि अगर जनता आज जो है किसान बैठे हैं, आज 70-75 दिन से बैठे हुए हैं, तो क्या सारी जनता वहाँ जो बैठी बेवकूफ़ है? उसमें भी तो पढ़े लिखे लोग हैं ना, हैं विद्वान लोग उसमें भी बैठे हुए हैं। अगर वो अपनी डिमांड को कह रहे हैं कि नहीं ये चीज़ हमारे लिए नुकसान दे, तो उसको आप वापस कर ले लीजिए। एक सरकार कह रही है कि हम इससे किसानों की आय दुगनी करने वाले, जो हम ये बिल ला रहे हैं। अगर दुगनी होती तो वहाँ क्यों लोग बैठते? अगर हमको कहीं से 10 बजाय 20 रुपये मिल रहा है तो हम उसको जल्दी से थाम लेंगे ना, तो हम उसके खिलाफ थोड़ी बैठेंगे। ये लगा रहे हैं कि जो आढ़त हैं, बिचौलिया हैं, जो नेता हैं, ये विरोध कर रहे हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, सारी जनता समझ रही है। और जो देश के प्राइम मिनिस्टर हैं इस बात को समझे, जनता के जज्बात से खेले ना, और हिंदुस्तान जिस तरीके से एक सोने की चिड़िया थी उस तरीके से बाकी रखें। इन्होंने तो जब से आए हैं, ये तो मैं समझ रहा हूँ कि गूंगे बहरे भी सुनने लगे हैं। इनका अत्याचार इतना बढ़ गया, गूंगे बहरे भी बेचारे सुनने लगे, बोलने पे मजबूर हो गए कि हिंदुस्तान के हर चीज़ों को बेचने के चक्कर में पड़ गए, हिंदुस्तान को तोड़ने के चक्कर में पड़ गए हैं। इस चीज़ को प्रधानमंत्री को समझना होगा और देश के जनता के साथ पूरे खरे उतरें। जिस तरीके से सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, उस तरीके से जनता के साथ में आए ना। तो ये सर जो है कहने मतलब कि उलेमा काउंसिल, राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल जो है, क्या गठबंधन करने के प्लान में है क्या? सर ये गठबंधन का जो मामला है वो हमारे बड़े पदाधिकारी बताएंगे, और ऐसा कुछ बात रहेगी तो हम आपके सामने ज़रूर रखेंगे जी। चलिए फिर अभी और दिखाएंगे, और लोगों से मिलेंगे, मशकूदिया का हाल। अभी तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, फिर मिलते हैं। जय हिंद। नमस्कार, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जीजीएस न्यूज़ 24 और इस समय मशकूदिया ग्राम सभा में है। हम दोनों तरफ की तस्वीरें दिखा रहे हैं, मशकूदिया ग्राम सभा की तस्वीरें दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरह से मशकूदिया ग्राम सभा है। और ये देखिए दोनों तरफ की हम तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं जीजीएस न्यूज़ 24 पे। ये तस्वीरें जीजीएस न्यूज़ 24 पे दिखाई जा रही हैं और मशकूदिया की दिखाई जा रही हैं, मशकूदिया ग्राम सभा की दिखाई जा रही हैं। आप देखिए पूरी तस्वीर दोनों तरफ हम दिखा रहे हैं, दोनों तरफ के साइड में दिखा रहे हैं कि किस तरह से मशकूदिया ग्राम सभा की मेन जो बाज़ार हैं, जो रास्ते हैं, और किस तरह से यहाँ विकास हुआ है। यहाँ एक मस्जिद भी है, एक मंदिर भी है, और दोनों ही बड़े फेमस हैं। ये तस्वीरें हम जीजीएस न्यूज़ 24 पे दिखा रहे हैं, मशकूदिया ग्राम सभा की दिखा रहे हैं। आप देख रहे हैं चुनावी यात्रा, और चुनावी यात्रा कार्यक्रम के तहत हम पूरे गांव की, पूरे जिस गांव में ग्राम सभा हम जाते हैं उसकी तस्वीरें हम आप तक पहुंचाते हैं, ताकि आप उस ग्राम सभा के विकास का आकलन कर सकें, वहाँ की साफ सफाई देख सकें, वहाँ के लोगों के विचार को समझ सकें। ये तस्वीरें हम जीजीएस न्यूज़ 24 पे एक बार फिर दिखा रहे हैं। आप देखिए ग्राम सभा मशकूदिया की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, किस तरह से मशकूदिया ग्राम सभा में
विकास हुआ है, वहाँ के लोग किस तरह से अपने बात रख रहे हैं, उनकी क्या समस्याएं हैं। हालांकि हम बहुत से लोगों से संपर्क करना चाहे, वहाँ पहुँचने के बाद वहाँ के लोग, कुछ लोग कैमरा के सामने आने से इनकार किए, कुछ लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। जो लोग हिस्सा लिए उनकी बातें आप तक हम पहुँचा रहे हैं, वहाँ की समस्याएं क्या हैं, वो लोग किस समस्या में हैं, ये चीज़ दिखा रहे हैं। हालांकि चुनाव के समय प्रत्याशी बहुत से आते हैं, उनके बहुत से वादे होते हैं, लेकिन कैमरे के सामने जो अपने वादे को बताते हैं कि मैं ये काम करूंगा चुनाव जीतने के बाद, तो वो बात कहीं ना कहीं मजबूती पकड़ती है। ये तस्वीरें हम मसकुदिया ग्राम सभा की दिखा रहे हैं, जीजीएस न्यूज़ 24 पे दिखा रहे हैं। और आप देखिए मसकुदिया ग्राम सभा की ये तस्वीरें, लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं, दोनों तरफ की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, जीजीएस न्यूज़ 24 पे दिखा रहे हैं। इसके बाद दिखाएंगे कि गांव की नाली की स्थिति, गांव में नालियों की स्थिति क्या है, उसको लेकर लोग कितना चिंतित हैं। आप देखते रहिए जीजीएस न्यूज़ 24। और ये तस्वीरें हम एक बार फिर बता दें कि मसकुदिया ग्राम सभा की दिखा रहे हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अकरम खान। हाँ, बताइएगा। नाली का काम कागज में हो चुका है। हाँ, तो देख लीजिए सामने आपके नाली है, क्या है। हाँ। हमारे गांव में विकास, एक बहुत बढ़िया विकास ये हुआ है कि एक दूसरे को लड़ाने वाला काम किया गया, बाकी दूसरा कुछ नहीं।